हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सब एंड कैसी आपकी तैयारी चल रही है? प्रीवियस सारी पजल्स वगैरह आपने सॉल्व की हैं या नहीं की? अगर नहीं की हैं तो अभी जा कर के फटाफट से पुरानी पजल जितनी भी हमने डे 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं सारी कंप्लीट कर लीजिए। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं डे 5 की पजल। चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज की पजल किस बारे में है। कह रहा है 8 पर्सन्स हैं, ABCDEF नहीं है, GHNK। तो ये ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या बंदों के नाम हैं। लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि सबकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट वाला नहीं है। ऑल द पर्सन्स वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, तो ठीक है। तो हमें बंदों को भी बिठाना है प्लस हमें उनकी डेजिग्नेशन भी बतानी है कि कौन सा बंदा किस डेजिग्नेशन पे काम करता है। सिंपल है, दो चीज़ें, दो पैरामीटर्स को हमें मैप करना है। तो फटाफट से बना लेते हैं 8 बंदों के लिए जगह, स्पेस एंड उनकी डेजिग्नेशंस मैप करना शुरू करते हैं। इधर साइड में लिख रही हूँ मैं 8 पीपल। ओके, ठीक है। कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज CEO। ओके, अब मुझे तो पता नहीं कि बी किस कॉर्नर पर है, और अगर हम थोड़ा सा स्किम करें तो कहीं पर भी ये मेंशन है कि कोई बंदा कॉर्नर वॉर्नर पर बैठा है या कहीं लेफ्ट से सेकंड कोई बंदा है, राइट थर्ड कोई, मतलब किसी की पोजीशन बैठने में कहीं दिख नहीं रही है। तो उसको थोड़ा रफ वर्क में लिख लेते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द CEO। ओके, बी CEO ऐसा भी हो सकता है, एंड CEO तो छोड़ करके बी। दोनों ही केस पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि बी के राइट साइड में CEO है या CEO के राइट साइड में बी है, ठीक है, बट दो बंदे इन दोनों के बीच में, ये क्लियर है। तो दोनों केस बना लिए। आगे कहता है G हु इज HR सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ CEO। ये कनेक्टिंग थ्रेड है हमारा CEO से। ओके, अब थर्ड क्या है, बीच में दो बंदे छोड़ने हैं और किसके राइट में है, CEO के। ठीक है जी, तो CEO हमारा अभी वाला पिछली लाइन में हमने CEO का केस बना लिया था। तो अगर फर्स्ट ये वाला केस 1 देखूं जहां पर B के राइट में CEO है, उसके भी राइट में अगर G को करेंगे तो थर्ड करने के लिए बीच में हमने 2 का गैप दिया एंड GHR हो गया। ठीक है, बट अगर मैं सेकंड केस देखूं जिसमें CEO के राइट में भी है, ठीक है, विच इज दिस केस, दिस इज केस 2। ठीक है, अब इसमें CEO के 2 छोड़ करके G को तो नहीं बिठा सकते हम, यहाँ तो ऑलरेडी B बैठा है, एंड हेंस केस 2 विल नॉट वर्क आउट। ये चीज़ समझ आई? बिकॉज उसने बोला है B और CEO के बीच में भी 2 बंदे हैं, तो अगर मैंने CEO 2 छोड़ करके B ले लिया तो CEO के थर्ड राइट यानी 2 छोड़ करके G को नहीं बिठा सकते, बिकॉज उस केस में CEO के थर्ड राइट में ऑलरेडी B बैठा हुआ था। ठीक है, तो केस 2 एलिमिनेट हो गया, केस 1 ओनली विल वर्क आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो B से लेके G तक हमारे ऑलरेडी कितने बंदे हो गए हैं, 2 2 4 3 7। ठीक है, ये 7 बंदे हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 8 बंदों में से 7 बंदे तो ये हो ही गए, तो या तो ऐसा हुआ होगा कि B एक्सट्रीम लेफ्ट पर है एंड G राइट साइड से सेकंड बंदा है, या फिर G एक्सट्रीम राइट पर है एंड B लेफ्ट साइड से सेकंड बंदा है। ओनली यही 2 केस पॉसिबल है, तभी तो 7 बंदों को हम ऐसे एडजस्ट कर पाएंगे। वरना अगर जैसे ही मैं B को थर्ड लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन पे रखूंगी, G मेरा खाई में गिर जाएगा। ठीक है, तो 2 ही केस पॉसिबल है इस केस सिनेरियो में। ओके, अगर आप चाहते हो मैं दोनों ही केस एक बार आपको साइड में बना करके दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी थोड़ी सी पिक्चर छोटी कर लेती हूँ सो दैट मुझे रफ वर्क प्रॉपर मिल जाए। हाँ जी, तो ये वाला एक केस ले लेते हैं जहाँ पर मैंने B को इस कॉर्नर पर बिठाया है, B 2 छोड़ा CEO। मैं बंदों के नाम ऊपर लिखूंगी, उनकी डेजिग्नेशन नीचे लिखूंगी सो दैट मेरे को स्पेस प्रॉपर मिल सके। ठीक है, 2 छोड़ करके G एंड G क्या है, HR। ठीक है, ये तो मेरा अब ये केस 1 कंसिडर करते हैं। एक और केस बना लेते हैं 2। नाउ इसको अब मैं 2 बोल रही हूँ, वो वाला 2 हमारा एलिमिनेट हो गया है, जिसमें हम B को इधर रखते हैं, राइट। 2 छोड़ करके CEO हो गया एंड 2 छोड़ करके G हु इज HR। यही 2 सिनेरियो पॉसिबल है। अब दोनों में से एक एलिमिनेट होगा, एक वर्कआउट करेगा। ठीक है,
कहता है के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच आर। ओके जी, के एच आर का इमीडिएट नेबर है। अब सेकेंड केस में एच आर का तो एक ही इमीडिएट नेबर है, ठीक है, दो है ही नहीं बिकॉज एच आर खुद ही कॉर्नर पर है, तो यहाँ पर के आ जाएगा जी के लेफ्ट साइड में, इमीडिएट लेफ्ट में। अब केस 1 में जी के दो नेबर हैं, के इधर भी जा सकता है, के इधर भी जा सकता है। ओके, अब दोनों ही केस एक बार करके देख लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे हल्का सा छोटा सा आपको के दिखाई दे रहा है जो मैंने सर्कल कर दिया है, यहाँ पर देखते हैं, नहीं होगा तो आई रब इट। इसी वाले केस में ही वर्क करते हैं, अलग से बनाने की नीड नहीं है। कहता है अब आगे द वन हु इज एग्जीक्यूटिव। अगर मेरा केस 1 में के जो सर्कल वाला है वो वर्कआउट नहीं किया तो मैं जी के लेफ्ट साइड में के को ले लूँगी केस 1 में, ठीक है, क्योंकि केस 1 में 2 केस बनते हैं जी के सॉरी, ठीक है। द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन के एंड द वन हु इज सीईओ। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है जितने बंदे मैं इधर से छोड़ूँ उतने ही बंदे मैं इधर से छोड़ूँ। दैट डजंट मीन कि बिल्कुल ही आसपास ही बैठेगा। एग्जैक्टली का मतलब है इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों से, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है के और सीईओ के बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक है। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में सीईओ और के बिल्कुल बीच में एग्जीक्यूटिव, यस ये जगह बनेगी के लेफ्ट साइड में, एंड ये एग्जीक्यूटिव वाला बंदा ये है, ठीक है। एंड अगर फिर फर्स्ट केस की बात करें तो ये के हो गया, ये सीईओ, अगर 1 2 3 है तो जी के इधर राइट साइड, जी के लेफ्ट साइड में एग्जीक्यूटिव हो गया इन दिस फर्स्ट केस। इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा करके सर्कल लिख लेती हूँ सो दैट मुझे पता हो कि केस 1 का जो ये केस है वो मेरा रब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वर्कआउट कर गया तो नहीं रब करेंगे, अगर कहीं पर हमारा अटका तो विल हैव टू रब इट। और इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर केस जहाँ पर मैं पूरा ही जी के लेफ्ट साइड में के को लेकर के एंड देन एग्जीक्यूटिव बना सकती हूँ, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं एक बार के लिए वो भी बना देती हूँ। एक सेकेंड, लेट मी रब दिस, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ वरना आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा हमारा केस वर्क कर रहा है कौन सा नहीं किया। ये हम केस 1 का ए मान लेते हैं, ये केस 1 का बी मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने बी लिया था, बी बंदा, 2 छोड़ा सीईओ लिया, 2 छोड़े जी लिया एचआर, एंड इस केस में हमने के को इधर ले लिया लेफ्ट साइड में, एंड इन दोनों के बिल्कुल बीच में हो गया एग्जीक्यूटिव, राइट। ओके, तो केस अब हमारा 1A 1B केस 2, 3 केसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है, राइट। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कुछ भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल क्लियर इट, राइट। ये हो गया। अब तो हम हमारा प्रॉपर केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ कहता है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उसके थर्ड लेफ्ट में, थर्ड कौन होता है? बीच में 2 बंदे छोड़ करके, तो लेफ्ट की साइड पे 2 बंदे छोड़ने हैं, वहाँ पर कौन बैठा है? डी, ठीक है। केस 1A की बात करें, एग्जीक्यूटिव के 1 2 छोड़ा, इधर हो गया डी। केस 1B की बात करें, एग्जीक्यूटिव के 1 और 2 छोड़ा, बी के जस्ट राइट में हो गया डी। केस 2 की बात करें तो 1 2 इधर हो गया डी, बी के राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ तक तो वी आर गुड कि हमारे तीनों केसेस अभी वर्कआउट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हटेगा एलिमिनेट होगा, डोंट वरी, ठीक है। डी सिट्स एडजेसेंट टू ए हु इज नॉट सीईओ। डी जो है ए के एडजेसेंट बैठता है, हु इज नॉट सीईओ। ये हु किसके लिए है? मैंने आपको हर पजल में बताया है, हु हमेशा इमीडिएट पर्सन, इमीडिएट नेबर के लिए होता है। तो यहाँ पे हु के जस्ट पास में है ए, तो ये ए के लिए कह रहा है। ए सीईओ नहीं है, डी सिट्स एडजेसेंट टू ए और ए सीईओ नहीं है। तो केस 1A की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो डी के 2 नेबर हैं, एक सीईओ बंदा और एक दूसरा बी और डी के बीच में, बस सीईओ मना कर दिया तो बी और डी के बीच में ए आ जाएगा। तो केस 1A में यहाँ वर्क होगा। केस 1B में डी के दोनों नेबर में से एक ही नेबर की जगह खाली है, एक नेबर ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ए हो गया डी के राइट साइड में। एंड केस 2 में डी के राइट साइड में एक ही जगह खाली है, एक साइड पर बी है। तो यहाँ तक भी अभी हमारे तीनों केसेस प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, बट डोंट वरी, आगे जल्दी ही 2 केस एलिमिनेट होंगे और एक ही सोल्यूशन, ऑब्वियसली एक ही सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो केस बेस्ड नहीं है, प्रॉपर एकदम फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं।
अच्छा, अगर आपको पज़ल समझ आ रही है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड डू लेट अस नो कि आपको कौन कौन टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए, क्या टॉपिक है जो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है, एंड मोटिवेट अस कि हम आपको पढ़ाते रहें, ताकि हमें भी पता चले, अगर आप लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो जेन्युइनली यूज़फुल है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड द राइट ऑफ द वन हु इज मैनेजर। ठीक है, कहता है ए के लेफ्ट में जितने लोग हैं, मैनेजर के राइट में भी उतने ही लोग हैं, सेम नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ए के लेफ्ट में गिन लूँगी उतने बंदे, क्योंकि मुझे ए तो पता है ना, तो ए के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उतने ही मैं मैनेजर के राइट में कर दूँगी। ठीक है, केस 1A में ए के लेफ्ट में है 1, तो मैनेजर के राइट में भी 1 होने चाहिए, बट राइट साइड से एक छोड़ करके तो HR बैठा है, इधर साइड तो फिर मैनेजर होना चाहिए था ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, पर इधर तो HR है। समझ आई बात? तो केस 1A इज एलिमिनेटेड। केस 2 की बात, 1B की बात करते हैं। 1B में ए के लेफ्ट में है 2 बंदे, तो मैनेजर के राइट में भी 2 बंदे होने चाहिए, तो 2 छोड़ दूँ तो ये 2 छोड़ दिए, G एंड द लास्ट वन, तो K की जगह खाली है, K जो हो गया वो हो गया मैनेजर। K मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव K के साइड वाला है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला। तो केस 1B वर्कआउट करता है इस कंडीशन के लिए, एंड केस 2 में 1 2 3 ए के लेफ्ट में 3 बंदे हैं, तो राइट साइड में भी 3 बंदे छोड़ने हैं मैनेजर के, तो 1 2 3 मतलब G छोड़ दिया, K छोड़ दिया, एग्जीक्यूटिव छोड़ दिया, तो CEO की जगह पर मैनेजर होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो CEO बैठा है, तो ये केस भी एलिमिनेटेड। तो देखा, हमारे 3 केस में से एक केस फटाफट से एलिमिनेट हो गया, सॉरी 2 केसेस हमारे एलिमिनेट हो गए और एक ही केस हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो वी आर गुड कि अब हमें पता चल गया कि अब यही केस हमारा वर्कआउट करेगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सब इन लाइन है। ठीक है जी। C and the one who is senior executive are immediate neighbors। immediate neighbors आपस में। ठीक है, C और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो इमीडिएट नेबर्स हैं। अब देखो कि मेरी जगह कौन कौन सी खाली है जहाँ पर मैं किसी बंदे का नाम दे सकती हूँ। एक तो देखो CEO वाली बंदे का नाम खाली है, एक एग्जीक्यूटिव वाले बंदे का नाम खाली है, और एक G के साथ में बंदे का नाम खाली है। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक जगह पे C को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर C मैंने बिल्कुल राइट साइड में बिठा दिया, G के बिल्कुल मतलब राइट कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर के, मैं को एक बार वो यूज़ करने दीजिए आप लेज़र। अगर मैंने G के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर बिठाया है C को, तो उसका इमीडिएट नेबर तो HR हो गया, उसका तो एक ही नेबर होगा, बट ये कह रहा है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए था उसका नेबर, तो अगर C को इधर बिठा दे तो HR, तो C यानी राइट कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो C के पास 2 पोजीशंस। अब C को अगर मैंने एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन पर यहाँ बिठा दिया, एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन पर, तो उसके 2 नेबर्स हैं, एक CEO है और एक मैनेजर है, तो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव कहीं नहीं बैठ सकता, तो 3 में से 2 पोजीशंस एलिमिनेटेड। अब C जो है पक्का CEO की पोजीशन पर बैठेगा, एंड उसके 2 नेबर्स में से एक नेबर की जगह खाली है, मतलब एक नेबर की डेजिग्नेशन खाली है। एक जगह तो एग्जीक्यूटिव है, तो दूसरी जगह सीनियर एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, हु इज A। समझ आई बात? 3 केसेस में से 2 केसेस एलिमिनेट हो गए, एंड C का एक ही जगह बची हमारे पास, CEO वाली जगह पे, तो CEO पे हम C को फिक्स कर देते हैं, एंड A जो है वो है हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव। राइट, आगे कह रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड द वन हु इज MD। जो MD है एंड जो H है उनके बीच में 3 बंदे बैठे हैं। अब देखो हमारे पास अगेन 2 ही बंदों के नाम बचे हैं H के लिए, या तो एग्जीक्यूटिव होगा या G के राइट साइड वाला बंदा। अगर मैं G के राइट साइड वाले बंदे को H मान लेती हूँ, तो 1 2 3 छोड़ करके CEO आता है, बट यहाँ पर वो कह रहा है इस लाइन के लिए कि वो MD होना चाहिए। CEO आ गया, MD कैसे फिक्स बिठा दूंगी? अगर मैंने राइट साइड वाला पर्सन को मैंने H मान लिया, 1 2 3 छोड़ करके तो CEO आ गया ना, तो यानी राइट साइड में H नहीं होगा, राइट साइड में होगा कोई और बंदा। ठीक है, तो H बैठ गया हमारी एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन पे। अब 3 बंदे मैं राइट साइड में तो छोड़ नहीं सकती, बिकॉज राइट साइड में टोटली 3 बंदे हैं, तो 3 बंदे छोड़ के चौथा बंदा कैसे लेकर आऊँगी? तो H के लेफ्ट साइड में छोड़ना पड़ेगा। C A D ये तीनों छोड़े तो B का नाम है, B का डेजिग्नेशन है MD, इसकी डेजिग्नेशन MD हो गई। राइट, अब बची जगह पे बचा बंदा, बंदा कौन बच गया हमारे पास? E।
सारे बंदों के नाम हो गए, बस ई बच गया। तो बंदे तो हमारे फिक्स बैठ गए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 डेजिग्नेशन बची है, डी की और ई की। तो लास्ट की लाइन में उसने बता ही दिया, डी इज़ नॉट एसोसिएट मैनेजर। प्लीज़ ये नॉट वाली चीज़ें ना बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम ये नॉट मिस कर देते हैं और डी इज़ एसोसिएट मैनेजर जल्दबाजी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से करना, डी एसोसिएट मैनेजर नहीं है। तो अगर डी नहीं है तो ई को एसोसिएट मैनेजर कर देंगे, ये एसोसिएट मैनेजर हो जाएगा। एंड बची जगह पे बची डेजिग्नेशन क्या बच गई, सीएमडी की डेजिग्नेशन। तो डी जो है वो हो गया सीएमडी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टुडेज पजल। ईजी थी, कोई मुश्किल नहीं है, बट येस इसमें केसेस बने हैं, पर ये केसेस भी हमारे बहुत जल्दी ही एलिमिनेट हो गए। सारे लाइन सारे थ्रेड्स आपस में, मतलब बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। बट आपको क्या करना है इसमें, लेफ्ट वाला सिनेरियो, राइट वाला सिनेरियो, ये सारे सिनेरियो फटाफट से ब्रेन में बनाने हैं। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे यार 3-3 केसेस बनाने का टाइम तो होता नहीं है पेपर में। विद प्रैक्टिस, विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इतनी सारी पजल्स कर लोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप डेली की प्लीज़ 3 पजल्स ट्राई कीजिए, कम से कम 3 पजल्स। एंड अगर आप बैंकिंग वगैरह का पेपर कर रहे हो, कोई भी मॉक देते हो, तो 4 पजल तो उसमें वैसे भी आती हैं। तो एक मॉक में 4 हो गई, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर 2-3 पजल्स और अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। तो 6-7 पजल अगर आप दिन की ट्राई कर रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या 1 मंथ में भी आप कितनी 200 के करीब पजल्स कर लोगे। तो इतनी पजल्स की प्रैक्टिस के बाद आपको खुद आइडिया लगने लग जाएगा और ओरली आप एक आधा केस एलिमिनेट करने लग जाओगे। जैसे ये वाला जो केस था हमने जो बनाया था, सीईओ के 2 छोड़ करके बी है एंड देन सीईओ से राइट साइड में एचआर बंदा बैठा है, वो केस हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो समझाने के लिए आपको हर केस समझाना पड़ेगा, मुझे तो प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ इसके राइट में ऐसे पढ़ रहा है, इसलिए ये केस एलिमिनेट हुआ। बट विद प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे केसेस एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे आप ओरली, ठीक है। मतलब हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे दो लाइंस लिखी, उसके बाद समझ आ जाएगा अच्छा ये केस तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना पैनिक मत करो, धीरे धीरे बनाओ। बट येस आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, जब अगर आप बिगनर लेवल पर हो, आपको गलत केस गलत क्यों है ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में हो सकता है कि आपने लिया कोई केस एंड आपने यही वाला केस कंसिडर, जो हमारा केस 1 भी बना है, हो सकता है कि आपने वही केस लिया एंड बाई चांस वही केस पूरा बन गया, तो आपने पेन ही नहीं लिया कि 1A और केस 2 हमारा क्यों एलिमिनेट हुआ। ये गलत तरीका है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो आपको ये केसेस गलत क्यों हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जाके एलिमिनेट हो रहे हैं, कितनी आगे तक आपको जाना पड़ता या तुरंत एलिमिनेट हो जाते, ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, आपका दिमाग थोड़ा मल्टीपल सिनेरियो, मल्टीपल केसेस भी कवर कर पाएगा, ठीक है। तो डू ट्राई कि आप इस तरीके से अपने पजल्स, अपनी क्वेश्चंस को अप्रोच करें, बी इट क्वांट, बी इट आपका वर्बल और एलआर ऑफ एनी एग्जाम, ठीक है। इसी तरह से अप्रोच कीजिए। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट मैनेजर। एसोसिएट मैनेजर कौन आया था लास्ट में, ई आया था, डी ने मना कर दिया तो ई बचा था। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ओके, जी के इमीडिएट राइट में कौन है, ई बैठा है, एसोसिएट मैनेजर, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर ई है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज सीएमडी यानी डी एंड के। सीएमडी तो डी है और के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 3 people आर सिटिंग, ए ऑप्शन। डी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन, डी सीएमडी में है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द वन हु इज सीईओ। ओके सॉरी सीईओ कौन था, सी से ए की पोजीशन क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस सीधे डायरेक्ट हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें बहुत घुमा फिरा करके देखना पड़े। तो ये पजल मेरे हिसाब से 3 to 4 minutes में ईजिली हो जानी चाहिए थी, इंक्लूडिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। इतना मुश्किल नहीं है, वो तो मुझे एक्सप्लेन करना है कि लाइन पढ़नी है कि केस समझाना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे एंड गो थ्रू हो चुके हो, आपको बेसिक और आप बीच वाला इंटरमीडिएट लेवल तक आप पहुँच गए हो, 3-3.5 मिनट में आप ईजिली ये पजल कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए आज की पजल, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ पर हम और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। बट टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। पिछली जितनी भी पजल्स हैं उनको देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जहाँ कर भी आपको मिलते हैं, ये भी मेरी प्रीवियस ईयर पेपर की पजल्स ही हैं। कहीं कहीं से मैं सारे एग्जाम्स की मिक्स करके लेकर आ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे ऐसा लगे कि अरे मैम
ये तो ऐसी पजल जाती है, पेपर में तो ऐसी नहीं आती। भाई ये एक्चुअल पेपर की पजल्स करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, और अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली पेपर में भी कर सकते हो। बट थोड़ा सा प्रेशर वाला इशू है, उस पर भी हम वर्क करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। एंड एज यूजुअल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। कैट के MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसमें जैट, स्नैप, CMAT वगैरह है, SRCC है, ये सब हम कवर कराएंगे। इसी के साथ साथ हम बैंकिंग एंड SSC के भी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो ऑफलाइन बैचेस हैं बैंकिंग एंड SSC के, एंड कैट के बैचेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हैं। कैट मतलब MBA एंट्रेंस के। तो जैसे भी आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ सारी डिटेल्स हमारी वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर फिर भी कुछ इशू है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।